तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। सभी पार्ट एक समान है। आपको करना क्या है, वो समझना है। हमें क्या करना है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो सीधी सरल भाषा में, ठीक है, करने को हम क्या कर रहे हैं, कैसे पता कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय से। समझ में आ रही है? तो हमें करना क्या है, सीधी सरल भाषा में नोट कर लो इस बात को। इधर देखो भाई, कहाँ देखें बाहर आपको करना क्या है बच्चों कि इसका शून्यक निकालो, क्योंकि ये भी एक बहुपदी है। समझ में आ रही बात? इसका शून्यक निकालने के बाद इस बहुपद का शून्यक जितना आता है वही अगर इस बहुपद का भी शून्यक है, सीधी सरल भाषा में, तब तो हम क्या कहेंगे कि यह इसका गुणनखंड है। ठीक है? यदि इसका शून्यक और इसका शून्यक, जो इसका शून्यक है वो इसका शून्यक नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। देख लो, इतनी सरल भाषाएं बोल रहा हूं मैं। सरल भाषा क्या है कि आप इसका शून्यक निकालो, इसको, इस बहुपद का, ये भी एक बहुपदी है ना, x+1। समझ में आ रही बात? अब जो इसका शून्यक आएगा उसके लिए आप इसमें चेक करो कि वो इसका भी शून्यक है या नहीं है। यदि वो इसका भी शून्यक आता है, इसका भी शून्यक माने इसका मान भी 0 आता है, ठीक है, जो इसका शून्यक है तो इसको मान 0 बनाएगा ना। शून्यक क्या करता है, बहुपद के मान को क्या करता है, शून्य बनाता है। समझ रहे हो बात? तो वो इसका मान को भी शून्य बनाना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है? तो यहां पर देखिए, इसको मैं, इसका गुणनखंड है या नहीं है ये पता करना है। तो यहां पर बहुपद x+1 का शून्यक, इसका शून्यक निकालो आप। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद का मान किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। समझ में आ रही बात? तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण 1। यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, ऋण 1 है नहीं है? देख लो, यहां पर x की जगह पर आप ऋण 1 रखोगे तो ऋण 1 धन 1, तो ऋण 1 धन 1 क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर ऋण 1 रखने पर ये 0 हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि x बराबर ऋण 1 रखने पर यह भी 0 होता है, नहीं होता है। यदि यह भी 0 हो जाता है तब तो इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। यही कहता है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, माना इसको, इस बहुपद को क्या मान लेंगे हम, px मान लेंगे। ठीक है? बराबर x⁻3। इसको भी मैंने px से लिखा ना, क्योंकि अब दो बार मेरे को लिखना पड़ेगा, इसको qx मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका शून्यक सीधे ही निकाल लिया। समझ में आ रही बात? इस बहुपद का अब हम क्या करेंगे, px, इसको px मान लेंगे। x⁻3 ऋण x² ऋण 2 धन वर्गमूल 2 x धन वर्गमूल 2। ठीक? अब हम क्या निकालेंगे, x बराबर ऋण 1। ये देखो, x बराबर ऋण 1 रखने पर, x बराबर ऋण 1 क्या है, इसका शून्यक है। ठीक है? तो इसमें भी x बराबर ऋण 1 रखेंगे, तो यानी कि मैं ऋण 1 पर इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, इस बहुपद की। इस बहुपद का मान ऋण 1 पर कितना होगा, तो दोनों पक्षों में रखूंगा ऋण 1। तो ऋण 1⁻3 ऋण 1 का वर्ग ऋण 2 धन वर्गमूल 2 गुणा ऋण 1, जहां भी x है वहां पर ऋण 1 रख दो, धन वर्गमूल 2। ठीक है? समझ में आ गई बात? ऋण 1⁻3 कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। ऋण, यह ऋण चिन्ह है, ऋण 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। अब देखो, ऋण 1 ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा बच्चों,
देखो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, यह भी ऋण चिन्ह का आ रहा है एक, ये गुणा है ना आपस में, ये गुणा होंगे नहीं होंगे आपस में, ये ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह, क्योंकि ये बीच में ब्रैकेट लगा है ना, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा करने हैं हमको। समझ में आ रही बात? तो गुणा करने में चिन्ह को पहले गुणा करेंगे, तो चिन्ह को गुणा करने पर क्या हो जाएगा इसका चिन्ह, ऋण गुणा ऋण धन। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ अब अंदर क्या है, 2 धन वर्गमूल 2। 1 से गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा? 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 ही आएगा। सिर्फ क्या करा इसने, ऋण चिन्ह ने इस ऋण चिन्ह को धन बना दिया। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, धन वर्गमूल 2। तो बच्चों देखिए ये कितना आ गया, देखिए ये तो ऋण 2 हो गया, ऋण 1 कितना हुआ, ऋण 2, धन 2, धन वर्गमूल 2, धन वर्गमूल 2। ठीक है, तो ऋण 2 और धन 2 तो क्या हो गए, 0। और ये कितना आ गया, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 कितना हुआ, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ क्या कर रहा है, 2 धन कुछ भी, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 कितना होगा, x धन x कितना होता है? जैसे बीजी व्यंजकों को जोड़ते हैं, मैंने बोला वैसे ही अपरमेय संख्याओं को भी जोड़ा जाता है। यह अपरमेय संख्या है ना दोनों, समझ में आ रही बात? x धन x कितना होता है, 2x होता है। तो वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा, क्या बोलो, कौन बोल रहा है? ये x का काम करता है यहाँ पर, ये x है, ये x है, समझ लो एक चीज, यहाँ पर जो अपरमेय संख्या है वो चर का काम करती है, ऐसे समझिए। तो वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 का गुणांक क्या है आगे से, 1। जैसे x का गुणांक क्या है, 1। इस चीज को सीख लो बढ़िया करके, समझ लो। यहाँ पर इस वर्गमूल 2 का गुणांक भी क्या है, 1, और इस x का गुणांक भी क्या है, 1। तो तभी तो 2x आया ना, क्योंकि इनके गुणांक 1 थे। तो 1 धन 1 कितना हुआ, 2। पीछे से क्या लगा, x था तो x ही लगा। ऐसे इनके भी गुणांक क्या हैं, 1 धन 1 क्या हो जाएगा, 2, और पीछे से क्या लग जाएगा, वर्गमूल 2। तो 2 वर्गमूल 2 होगा इसका उत्तर। समझ आई नहीं आई बात? क्या किया मैंने, समझ में आया नहीं? तो 2 वर्गमूल 2 क्या है, 0 के बराबर आ रहा है, डेट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यदि ये 0 के बराबर आता तब ये इसका भी शून्यक होता है, ऋण 1। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि आप लिखेंगे कि p ऋण 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका ऋण 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ में आ रही बात? इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि px जो है, ये वाला px, ये बहुपद px, सॉरी क्या लिखेंगे, x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। यदि ये 0 आ जाता तब हम है कहते। समझ में आ रही नहीं आ रही बात?